हेलो दोस्तों, अपना नाम अगर आपको हिस्ट्री में दर्ज कराना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया। इसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। कुछ लोग अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए ऐसे पागल होते हैं, ऐसे जुनूनी होते हैं कि वो अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। कुछ तो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहीं कुछ फेल हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चलन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब पहले से भी ज्यादा होने लगी है। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखकर आप भी काफी मोटिवेट हो जाएंगे कि आखिर कौन सा जुनून इन लोगों पर सवार हुआ जिसने इन्हें सक्सेसफुल बना दिया। वो जुनून जिसमें आ जाए उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट। आइए जानते हैं 10 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी साइंस और फैक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अल्फा टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 10, ड्रैगन चैलेंज। चाइना की टियानमेन माउंटेन रहस्यों और कहानियों से भरी हुई है। इसमें दुनिया की सबसे घुमावदार रोड्स में से एक बनी हुई है, जिसमें 99 बहुत खतरनाक मोड़ हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ऊंची सीढ़ियां आती हैं। ये सीढ़ियां टोटल 999 हैं। जब आप इन्हें पार कर जाएंगे तो आपको बेहद ऊंचाई पर मिलेगा एक गेट। इसे हेवेंस गेट कहा जाता है। ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि यहाँ से हर तरफ बादल दिखाई देते हैं। माउंटेन पर आने के लिए टूरिस्ट बस का सहारा लेते हैं, लेकिन 2018 में वर्ल्ड फेमस कार रेंज रोवर की मार्केटिंग करने के लिए, उसकी नई स्पोर्ट्स मॉडल की पावर और हैंडलिंग दिखाने के लिए कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बेहद कम टाइम में न सिर्फ इस माउंटेन की रोड्स को रेंज रोवर से पार किया, बल्कि 999 स्टेप्स को भी पार किया। इन सीढ़ियों पर चलना काफी मुश्किल टास्क था, क्योंकि ये एकदम खड़ी सीढ़ियां थी। इन्होंने इस पूरे सफर को 22 मिनट 41 सेकंड में पूरा कर लिया। इस चैलेंज को कंपनी ने ड्रैगन चैलेंज नाम दिया और ये सब करने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चैलेंज की एंट्री हो गई। नंबर 9, सबसे ऊंची स्लैग लाइन। स्लैग लाइन आजकल काफी पॉपुलर गेम हो चुका है। इसमें 2 ऊंची माउंटेन्स या पिलर्स के बीच रस्सी बंधी होती है और उसे चलकर पार करना होता है। ये आसान से बेहद कठिन भी हो सकता है। अगर पिलर्स छोटे हैं तो आप उसे आसान कह सकते हैं, लेकिन अगर बात माउंटेन की हो तो ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और चैलेंजिंग लोगों ने इसे इतना कठिन बना ही दिया है कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट करना सबके बस की बात नहीं रह गया। पर कुछ एडवेंचरस लोग इसे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही देते हैं और फिर इसे और भी कठिन बना देते हैं। ऐसी एक स्लैक लाइनिंग है जिसे फ्री सोलो स्लैक लाइनिंग कहा जाता है। इसमें स्लैक लाइनर्स रस्सी पर चलते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। यानी जरा सी चूक हुई तो सीधा हजारों फीट नीचे। फ्राइडी कून ऐसे ही एक पर्वतारोही है जिन्होंने 2009 में स्लैक लाइनिंग स्टार्ट की। उसके बाद लगातार इस पर मेहनत करते रहे और बहुत कठिन चैलेंजेस को पार करते रहे और फिर 24 अगस्त 2016 में इन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया, जिसमें इनकी टीम ने 72 मीटर लंबी रस्सी 400 मीटर ऊंचाई पर बांधी। इसे एक ऊंचे झरने पर बांधा गया। इस चैलेंज को कंप्लीट करने में वो खुद को शांत बनाए रहे ताकि ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उन्होंने बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के ये चैलेंज पार किया और फिर उन्हें एक अच्छा व्यू भी मिला होगा। पर इस कठिन चैलेंज को करते वक्त इधर उधर देखना आसान भी नहीं होगा। 2 चट्टानों के बीच 400 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी पर, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के चलना, ये बेहद डेयरिंग रिकॉर्ड है। नंबर 8, फ्री सोलो क्लाइंबिंग। पहाड़ पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ना यानी फ्री सोलो क्लाइंबिंग। एलेक्स होनोल्ड माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में इस शख्स को बहुत एडवेंचरस माना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ पर बिना किसी रस्सी या सेफ्टी इक्विपमेंट के चढ़ते हैं। ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए केवल अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, इसीलिए होनोल्ड को फ्री सोलो क्लाइंबर भी कहा जाता है। होनोल्ड के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। उन्हीं में से एक है कैलिफोर्निया की एल कैपिटन पर फ्री सोलो क्लाइंबिंग करना। ये दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान है। 3 जून 2017 को ये दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने बिना किसी इक्विपमेंट के इस 7500 फीट ऊंची माउंटेन को पार किया और अब तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका है और आगे भी इसे टूटने में शायद काफी साल लग सकते हैं। नंबर 7, फुटबॉल को सहारा रेगिस्तान में उछालने का रिकॉर्ड। जिन्हें फुटबॉल पसंद होता है वो उससे तरह तरह की ट्रिक्स भी कर लेते हैं। ये ट्रिक्स देखने में काफी अमेजिंग लगती हैं और ऐसी ट्रिक्स करते हैं सॉकर स्टार जॉन फार्नवर्थ। वैसे तो जॉन फार्नवर्थ के नाम ऑलरेडी बहुत से रिकॉर्ड हैं, फिर भी जून 2019 में इन्होंने अपने रिकॉर्ड की लिस्ट में एक नया रिकॉर्ड डालने को सोचा। ये रिकॉर्ड बनाना चाहते थे 1 घंटे में फुटबॉल को उछालते हुए सबसे ज्यादा दूरी तय करना। पर अपने रिकॉर्ड को और कठिन करने के लिए ये उसे ऐसी जगह पर बनाना चाहते थे जहाँ पर चलना ही कठिन हो, यानी कि सहारा रेगिस्तान। इस रेगिस्तान की एक्सट्रीम कंडीशंस में फुटबॉल को उछालते
उछलते हुए रिकॉर्ड को तोड़ना अपने आप में काफी कठिन टास्क था, लेकिन जॉन कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपने कैमरा क्रू, बहुत सी वाटर बॉटल्स और सॉकर बॉल को लिया और अपना मिशन स्टार्ट किया। शुरू के कुछ दिन तो इन्हें काफी परेशानी हुई, पर फिर इस खतरनाक एनवायरनमेंट में वो ढलने लगे और यहाँ चलने की उन्हें आदत पड़ने लगी। लास्ट में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ना बेहद कठिन है। पहले तो इन्होंने 1 घंटे में फुटबॉल को उछालते हुए सबसे ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर आगे बढ़ते रहे। 100 किलोमीटर तक सहारा रेगिस्तान में चलते हुए बॉल को उछालते हुए उसे जमीन पर न गिरने देने का रिकॉर्ड इन्होंने बना डाला। इस रिकॉर्ड को तोड़ना वाकई में काफी मुश्किल है। 100 किलोमीटर तक लगातार फुटबॉल को उछालते रहना, और वो भी रेगिस्तान में। नंबर 6, क्लिफ डाइविंग। क्लिफ डाइविंग भी एक थ्रिलिंग स्पोर्ट है और बहुत से एडवेंचरस लोगों को ये काफी पसंद भी है। इसकी शुरुआत हवाई से हुई क्योंकि हवाई का एनवायरनमेंट और यहाँ की ज्योग्राफी इस खेल के लिए काफी सही जगह है। हवाई के कल्चर में पुरुषों की बहादुरी दिखाने का ये एक खेल रहा है, और ये बात सही भी है। ऐसे ऊंचाई से कूदने के लिए बहादुर और दिलेर होना जरूरी है। हवाई से निकले इस गेम को अब दुनिया भर के एडवेंचरस लोगों ने अपना लिया है और इसे और भी ऊंचाई से करके इसे और भी ज्यादा कठिन भी बना दिया है। 2015 में लासो स्कॉलर नाम के थ्रिल सीकर ने सबसे ज्यादा ऊंचाई से क्लिफ डाइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इन्होंने 192 फीट की ऊंचाई से इसे अंजाम दिया। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उस पूल को देखा जिसमें ये 192 फीट की ऊंचाई से कूदने वाले थे। ये पूल काफी पतला था जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। 192 फीट की जंप केवल 4 सेकंड में ही पूरी हो गई, लेकिन ये 4 सेकंड 4 घंटे के बराबर रहे होंगे। केवल 4 सेकंड में ही इनकी स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर तक हो गई थी। लासो का वेट नीचे पानी में सेफ्टी क्रू कर रहा था, जो कि काफी अच्छी बात थी। नंबर 5, बास्केटबॉल का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप बास्केटबॉल में कितनी दूरी से शॉट मार सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट के एकदम किनारे से, पर अगर ये शॉट 600 फीट की दूरी से लगाया जाए, वो भी एक चट्टान से, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा ही किया एक यूट्यूब चैनल ने जिसका नाम है हाउ रिडिकुलस। ये ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल है जो बहुत ही यूनिक तरह से स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है। 2018 में इस चैनल की टीम लेसोथो नाम की जगह पर साउथ अफ्रीका में गई ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। ये 200 मीटर ऊंची एक चट्टान पर खड़े हुए और नीचे लगाई एक बास्केट। 3 दिन की तैयारी के बाद आखिर में चौथे दिन इन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना डाला, हाईएस्ट बास्केटबॉल शॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड से ज्यादा तो ये व्यू खूबसूरत था जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। नंबर 4, सबसे गहरा गोता लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्विमिंग पूल गर्मियों में सभी को पसंद आते हैं, पर रशिया का ये डाइवर एलेक्सी मोलशोनोव, इसे तो स्विमिंग पूल किसी और मकसद के लिए पसंद है। एलेक्सी ने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे बिताया है। ये अपनी सांस ज्यादा देर तक रोक सकते हैं और समुद्र के प्रेशर को भी काफी ज्यादा सह कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इंसानी इतिहास के सबसे फेमस डाइवर्स में से एक माना जाता है। 2018 में एलेक्सी ने खुद से सबसे ज्यादा गहराई तक डाइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वीडियो में हम ज्यादातर ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं जो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के बनाए गए हों, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। एलेक्सी 130 मीटर तक गहराई में बिना किसी इक्विपमेंट के गए और खुद से ही वापस भी ऊपर आए। इस पूरे प्रोसेस में वो 4 मिनट अपनी सांस को रोके रहे और वो इतना नीचे तक गए थे कि वहाँ लाइट भी बहुत कम ही पहुँच रही थी। मतलब उन्हें अपने साथ अपने सर में टॉर्च लगाकर जाना पड़ा। यानी ये रिकॉर्ड भी बनाना किसी के लिए कोई आसान काम नहीं है। नंबर 3, एपलेशियन ट्रेल। मैराथन रनिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा मैराथन की, और ऐसे ही अल्ट्रा मैराथन में रिकॉर्ड सेट करने का काम करते हैं कार्ल मिल्त्जर जैसे लोग। 48 साल की उम्र में कार्ल ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसके बारे में आजकल 20-30 साल के लोग भी जल्दी नहीं सोच सकते। उन्होंने इस एपलेशियन ट्रेल को 45 दिन 22 घंटे और 38 मिनट में पूरा किया। ये तो काफी स्लो टाइम है। नहीं, इन्होंने लगभग 46 दिनों में अमेरिका के 14 राज्यों में रनिंग की थी, और ये करने के लिए उन्हें हर दिन 77 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ा। और इतनी ज्यादा रनिंग करके मिल्त्जर ने 3,50,000 कैलोरीज बर्न की थी। वो लगभग 42 लाख कदम चले थे। सोचिए, हम भला हर दिन 77 किलोमीटर पैदल दौड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, काफी मुश्किल है। बाइक या कार से इतना सफर करके भी लोग थक जाते हैं, लेकिन कार्ल ने ये दिखा दिया कि इंसानी बॉडी कितनी दूर तक दौड़ने के काबिल है। नंबर 2, हैवीएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप कितने किलोग्राम वेट उठा सकते हैं? अगर आपको कभी किसी कार में धक्का लगाना पड़ जाए तो ये भी काफी मुश्किल काम होगा, लेकिन ऐसे ही कठिन काम जब नामुमकिन बनते हैं
फिर उन नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाकर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जाता है। ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया रेव केविन फास्ट ने। कनाडा के ऑन्टेरिया के केविन फास्ट ने 99,060 किलोग्राम के फायर ट्रक को 5 जुलाई 2017 को 100 फीट तक खींचा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने ऐसा कनाडा के 150वें बर्थडे पर किया था। इससे पहले केविन फास्ट ने 68,090 किलोग्राम के व्हीकल को अकेले खींचकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कितनी ताकत है इस रियल लाइफ हल्क में। नंबर 1, हाईएस्ट बेस जंप। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट। हर साल यहाँ बहुत से एडवेंचरस लोग आते हैं और इस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। बहुत से लोगों की इस पहाड़ पर चढ़ते में मौत भी हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर चढ़ने के लिए आते हैं। पर वैलेरी रजा इस माउंटेन पर चढ़कर कूदने के लिए आए थे। उन्होंने माउंटेन पर चढ़ने के बाद 7,220 मीटर्स की ऊंचाई से बेस जंप की। ये अब तक की सबसे ऊंचाई से की गई जंप थी। इस माउंटेन पर चढ़ने में उन्हें 4 दिन लगे थे, लेकिन नीचे आने में केवल कुछ मिनट ही लगे। माउंटेन से नीचे आते वक्त इनकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। लकीली इन्होंने इस जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, जो कि काफी खतरनाक जंप थी। लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये माउंट एवरेस्ट से कूदने का रिकॉर्ड बना रहे थे। क्या आपने कभी सुना था ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में? और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अल्फा टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।